हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम फीस सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की जो हमारी बुक है योर लॉस योर राइट, उस बुक की यूनिट 5 का पार्ट सेकंड रीड करने वाले हैं, जिसके अंदर हम रीड करेंगे एक स्कीम के बारे में जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने रूरल एरिया में चलाई थी। उस स्कीम को अच्छी तरीके से इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे कि उस स्कीम से क्या बेनिफिट होते हैं, फुल फॉर्म देखेंगे, क्या स्कीम क्या होती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कम्प्लीटली देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो स्कीम है जो इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, उस स्कीम का नाम है एमजी नरेगा। क्या नाम है? एमजी नरेगा। तो इस स्कीम की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। तो इस स्कीम जो 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई थी, इसके तहत क्या होता है, राइट टू वर्क दिया जाता है रूरल सिटीजन को, काम दिया जाता है रूरल सिटीजन को। मतलब जो स्कीम है उसका नाम ही हमें बता रही है कि रूरल एरिया में क्या करना, जॉब प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है। तो यदि आपको एमजी नरेगा स्कीम है उसके तहत आपको जुड़ना है तो आपको कितने दिनों का काम मिलता है? 100 दिनों का काम मिलता है। ठीक है। तो एमजी नरेगा स्कीम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रूरल सिटीज़न होते हैं, गांव वगैरह में जो लोग रहते हैं, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधारना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो एमजी नरेगा है, इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी व्यक्ति होता है रूरल एरिया में रहता है लेकिन उसको काम करने का पता नहीं है, उसके अंदर कोई स्किल नहीं है काम करने की, तो हमारी इंडिया गवर्नमेंट क्या है, उसको ऐसा काम प्रोवाइड करती है जैसे कि हमारे गड्ढे खोदना हो गया, नहर वगैरह बनाना हो गया, रोड बनाना हो गया, जो कि अनस्किल्ड होता है बेसिकली, वो काम देती है, जिसके तहत उनकी जो इकोनॉमिक है वो इम्प्रूव होती है। समझ में आ गया? तो एमजी नरेगा जो स्कीम है उसके अंदर क्या होता है, ये नहीं है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा ही ये हमारी इंडिपेंडेंट मिली 1947 में तो हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ एमजी नरेगा स्कीम ही बनाई, नहीं। उससे पहले भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम बना चुकी है। जैसे कि एक स्कीम है मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने रूरल एरिया में बनाया था राइट टू वर्क देने के लिए। तो उसी का ही क्रिएशन माना जाता है एमजी नरेगा। जैसे कि जो मजदूर किसान शक्ति संगठन था मौजूद, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी, जैसे उसका स्कोप है, उसका क्रिएशन है, वो इतना बढ़ा दिया कि उसका नाम है वो चेंज कर दिया, उसके अंदर और ज़्यादा जॉब वगैरह प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है। मतलब क्रिएशन माना जाता है। ठीक है। तो व्हाट आर द की प्रोविज़न ऑफ एमजी नरेगा? तो यदि आपको एमजी नरेगा स्कीम है उसके तहत जुड़ना है तो आपको जस्ट लाइक मैं हूँ और मुझे कोई भी काम करना है एमजी नरेगा के तहत, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, मतलब मानो मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है लेकिन मुझे काम करना है, तो अब मैं किस तरीके से एमजी नरेगा स्कीम है उसके तहत जुड़ सकती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, मैं सिटीज़न होनी चाहिए इंडिया, दैन ही मैं क्या है एमजी नरेगा स्कीम के तहत जुड़ सकती हूँ। 18 ईयर्स का होना चाहिए, 18 प्लस या 18 ईयर का होना चाहिए, और उसके साथ ही रूरल एरिया में रहना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को एमजी नरेगा स्कीम के तहत काम मिलेगा, क्योंकि आप रूरल एरिया में रह रहे हो तभी आपको इस स्कीम के तहत काम मिलता है। ठीक है। विलिंग टू डू अनस्किल वर्क, मतलब वो व्यक्ति अनस्किल वर्क कर सके, ऐसा होना चाहिए। जस्ट लाइक मुझे काम मिला खड्डा खोदने का, लेकिन मैं उसको काम मेरे हाथ ही नहीं है, मैं डिसेबल हूँ तो मैं कर नहीं सकती। तो ये नहीं होता कि एमजी नरेगा स्कीम के तहत डिसेबल लोगों को काम नहीं मिलता, मिलता है बेसिकली, लेकिन उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से काम मिलता है, लेकिन वो काम करने के लायक होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट होती है, जस्ट लाइक उसके अंदर 100 दिनों का काम मिलता है, जैसे हमारे 365 डेज होते हैं एक ईयर में, तो उसके अंदर क्या आपको 100 दिनों का ही काम मिलता है एमजी नरेगा स्कीम के तहत। ठीक है। और क्या होता है, जस्ट लाइक एक होता है एमजी नरेगा स्कीम, एक कार्ड होता है बेसिकली, और वो कार्ड दिया जाता है आपको कि आपको काम मिलेगा स्कीम के तहत। लेकिन क्या होता है, मुझे 15 दिन मैंने कर दिया जॉब वगैरह के लिए, कर दिया कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, एमजी नरेगा स्कीम के तहत मैं जुड़ गई, लेकिन मुझे 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला, तो अब क्या होगा? तो मुझे 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिला तो जो मेरी 1/4 वेज है वो मुझे इंडियन गवर्नमेंट देगी, और हमारी अगले 30 दिनों में मुझे जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है। एक सोशल एडिट होते हैं, उन्हें क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होते हैं सोशल एडिट ऑफर करते हैं, मतलब कि वो देखती है, सोशल एडिट उन व्यक्तियों को बोला जाता है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है उन लोगों को हायर करती है, कि जैसे हमारे जो मोदी हैं उन्होंने तो पैसे दे दिए, तो हमारी जो ग्राम सभा है, पंचायत, वही तो हमें काम देगी बेसिकली, हमें रूरल एरिया में वही तो काम देती है, ग्राम सभा हो गई, हमारी पंचायत होगी, लेकिन वो पैसे खुद खा रहे हैं। तो ये सोशल एडिट ही होते हैं जो कि ये देखते हैं कि समाज में क्या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं, सारे काम कौन है, सोशल एडिट है, वो देखते हैं कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो रहा है, गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए हैं वो सही जगह लग रहे हैं, सारे काम हमारे सोशल एडिट वो देखते हैं। ठीक है।
और एमजी नरेगा स्कीम है उसका सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हमारे नियर जो होता है मतलब 5 किलोमीटर के अंदर ही हमें काम मिल जाता है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो मेरे 5 किलोमीटर के अंदर ही मुझे क्या है काम मिल जाएगा मेरे, ठीक है। और इसके अंदर कौन प्लानिंग वगैरह देखते हैं, जो हमारी ग्राम सभा होती है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है वही हमें काम देता है, ठीक है। उसके साथ हमारी वर्किंग कंडीशन है वो भी देखी जाती है। मतलब एमजी नरेगा स्कीम है ये नहीं आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है, नहीं, जॉब के साथ आपको आपकी वर्किंग कंडीशन है वो भी देख रही है कि वो भी सुधर रही है, मेडिकल फैसिलिटी में कंपेंसेशन ये सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। और ये वीकली जैसे कि मैंने जॉब कर दी तो और मतलब मैंने काम कर दिया, जैसे मेरे खड्डा खोदने का काम है मैंने कर दिया, लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिली, तो हमारी गवर्नमेंट ये भी क्या करती है कि हमें वीकली बेस पे हमें क्या मिल जाए, मेरी पेमेंट है वो मिल जाए। नहीं मिलती मुझे 15 दिन के अंदर तो मैं कंप्लेंट दर्ज करा सकती हूँ, जिसके तहत मुझे अगले 7 दिनों में मेरा जो पेमेंट है वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। हाउ वॉज मनरेगा इन्वॉल्व ओवर टाइम। अब देखते हैं जो एमजी नरेगा जो स्कीम है उसकी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं टाइम टू टाइम क्या हो गया, ठीक है। हमें पता है कि 2005 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट साबित हुई जिसमें हमें सोशल प्रोटेक्शन और रूरल एरिया में डेवलपमेंट हुआ, जिसके तहत जो 15 मिलियन पीपल को इसके अंदर काम मिला है 1.4 मिलियन साइट से। मतलब कि हम बहुत सारी जगह होते हैं रूरल एरिया में, तो 1.4 मिलियन साइट है जगह पर कितने लोगों को काम मिला है, 15 मिलियन लोगों को काम मिला है, ठीक है। लेकिन इसकी जो बजट है जो वो दाए दिन कम होता जा रहा है। जैसे कि हम देखें 2022 से 23 के टाइम पीरियड में इसका जो पेमेंट था, जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना बजट देखते हैं पहले से ही बजट तय करके रखती है कि एमजी नरेगा में ना हम इतना पैसा लगाएंगे, तो 2022 से 23 के अंदर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सोच लिया था कि हम एमजी नरेगा में कितना पैसा लगाएंगे, 89 करोड़ लगाएंगे। लेकिन 2023 से 24 में ये डिक्लाइन हो गया, ये 60 करोड़ रह गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं उनको जो मिल रही है और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो भी सुधर रही है, इसलिए जो क्या इनके जो बजट है वो कम हो रहा है, ठीक है। इन मोर देन 15 ईयर्स हो ही गए हैं हमारे एमजी नरेगा को, तो इसके अंदर 31 मिलियन पर्सन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिली और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 6.4 लाख करोड़ पैसे एमजी नरेगा के अंदर लगा दिए हैं, ठीक है। 2006 से देखा जाए तो हमारे 30 मिलियन वाटर कंजर्वेटर जो सिस्टम है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बनवाए हैं। जैसे कि हमारे विलेज होते हैं वहाँ पर पानी के लिए इतनी सुविधा नहीं होती, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 2006 से देखा जाए तो 30 मिलियन वाटर के लिए जैसे हमारे पोंड होते वो बना दिए, टैंक बना दिए, ट्यूबवेल्स बनवा दिए, बहुत ज़्यादा बनवा दिए। ऐसा माना जाता है कि हर एक विलेज में 50 वाटर रिलेटेड स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एमजी नरेगा है, एमजी नरेगा के अंदर हम बहुत ज़्यादा कैसे जुड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी टूल होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी होता है वैसे करवा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है वो भी करवा सकते हो, जियो टैगिंग के मेथड से करवा सकते हो। और आजकल तो हमारी जो फ़ोन वगैरह में ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च कर दिया जिसके तहत हम एमजी नरेगा के अंदर जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एमजी नरेगा स्कीम बनाई और आराम से बैठ गई, नहीं, उसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्कीम बना रही है रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बनाया है, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम बनाई है, स्वच्छ भारत अभियान, बहुत ज़्यादा स्कीम बना रही है लोगों की डेवलपमेंट, उनकी इकोनॉमिक, उनके सोशल कंडीशन सुधारने के लिए, ठीक है। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एमजी नरेगा स्कीम। तो सिग्निफिकेंस क्या है एमजी नरेगा स्कीम के वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसका जो बहुत ज़्यादा सुधार में आया, जैसे कि हमारे रूरल एरिया में वाटर का, सैनिटेशन का, हाउसिंग का बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे रूरल एरिया में, ठीक है। और इसके साथ ही हमारी जो गवर्नमेंट होती है इनकम लॉस भी, जैसे कि हमने देखा ना कोविड-19 में बहुत सारे लोगों को ऐसे बाहर थोड़ी निकल सकते थे, लेकिन हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट थी जैसे बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वहाँ पर इंडिया जो गवर्नमेंट थी जैसे बिहार की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, वहाँ पर उन लोगों को कंपेशनिटी दी गई, मतलब 20 से 80% है उनको पैसे दिए गए कि आप हमने गारंटी दिया आपको जॉब देंगे, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हो गया जिसके तहत आप काम नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी आपको क्या देंगे, कुछ पैसे देंगे। समझ आए? तो कितना अच्छा काम करा एमजी नरेगा स्कीम ने। उसके साथ ही बहुत आपको पता है रूरल एरिया में लोगों को काम नहीं मिलते, देन वो क्या करते हैं, माइग्रेंट होकर अर्बन एरियाज में आ जाते हैं कि उन्हें काम मिल जाएगा। लेकिन एमजी नरेगा स्कीम के तहत वो जुड़ गए तो उन्हें अर्बन एरिया में आने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उन्हें 5 किलोमीटर के अंदर ही काम मिल जाएगा। तो अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन होता है वो बहुत कम हो गया है।
लाइवलीहुड देखते लोगों के जो वेल पॉन्ड रोड कैनल्स, ये बहुत ज़्यादा हमने देखने को मिलता है कि विलेज एरिया में बहुत जो कंडीशन है वो सुधर में आ गई है। राइट बेस्ड अप्रोच देखने को मिलती है, जो सिटीजन्स होते हैं उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है वो मिल रही है, तो उनकी पॉवर्टी है वो भी कम हो रही है। हमारी गवर्नमेंट भी क्या है सोशल एडिट वगैरह ऑफर करा रही है कि वो चेक कर सकें कि कुछ कमी तो नहीं आ रही है, लोग करप्शन तो नहीं हो रहा है, ये हमारी गवर्नमेंट चेक करती रहती है, एक अच्छी बात है। ठीक है, उसके साथ ही एमजी नरेगा के बेस्ट पार्टिसिपेशन कहाँ पर देख सकते हैं, एक जालपोई गुरी करके एक जगह पर है जहाँ पर जो फिश वर्कर है उनको फिश के अकॉर्डिंग तो काम करेंगे, साथ में उन्हें एमजी नरेगा के तहत वो जुड़ते हैं तो उनको साथ में उन्हें ग्रो, वो वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं और फिश भी पकड़ सकते हैं, दोनों काम इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक अच्छा पार्टिसिपेशन मिला कि लोगों को एक काम नहीं बहुत ज़्यादा काम मिले हैं इससे। ठीक है, और एक पश्चिमी बदरमान करके एक जगह है, वहाँ पर भी लोगों को जो वीमेन है उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जो पोल्ट्री शेड होते हैं, जो मुर्गे वगैरह की जो फार्म हाउस नहीं होते बेसिकली, वहाँ पर जो औरत वगैरह भी काम कर सकती हैं और अपने जो बच्चे को भी उधर रख सकती हैं, उनकी इकोनॉमी का वो बढ़ रही है क्योंकि एक वीमेन है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, वो जॉब करेगी तो उनकी जो सोसाइटी में जो होता है ना रोल प्ले वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, साउथ वेस्ट खासा हिल में भी हमने इम्पोर्टेंट देखने को मिला, जो 14 विलेज है थ्रू मनरेगा स्कीम के तहत, उसके अंदर क्या मिला, जो ब्रिज वगैरह है वो रिवर के तहत बनाए गए जिसमें कि उन्हें काम भी मिल गया, हाँ उन्होंने ब्रिज बनाया है, काम मिल गया, उनको पैसे मिल गए और साथ में उनकी विलेज का भी डेवलपमेंट हुआ है। समझ में आ गया, तो बेस्ट पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते, और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या है एमजी नरेगा स्कीम है उसके कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि कोई चीज़ होती है उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, उसकी अच्छाई भी होती है बुराई भी, तो उसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिलता है एमजी नरेगा स्कीम या कोई भी स्कीम देख लो आप, उसके अंदर करप्शन हमें देखने को ही मिलता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, करप्शन। जैसे कि आईएएस ऑफिसर थे झारखंड के, वो पकड़े गए बिकॉज उन्होंने क्या कर दिया, तो एमजी नरेगा के जो पैसे वो खा गए थे। तो देखो हमें मिलते हैं आए दिन ये सारी चीज़ें। ठीक है, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी बिकॉज उसके अंदर खाली 100 ही दिनों का काम मिलता है, हमें 365 डेज होते हैं, बाकी के दिन वो क्या करेंगे, खाली उन्हें 100 दिन का ही काम मिल रहा है। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, जैसे हम रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता कि कोई स्कीम होती है उसके तहत हमें काम मिल जाएगा, तो अवेयरनेस नहीं है एमजी नरेगा की। और हमें क्या है, जो पैसे से रिलेटेड क्या होता है वो डिले होते रहते हैं, ये सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क है वो, मतलब जो काम होता है वो इतना काम नहीं देखा जाता, बेसिकली ये मानते हैं छोटा काम है, क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इतना नहीं मिलता। ठीक है, लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें देखने को मिलता है, जिससे कि हमने देखने को मिला बिहार में, जिसमें उन्होंने उनको चैलेंज फेस करने पड़ते हैं बिकॉज वहाँ पर वेजेस वगैरह उनको नहीं मिल पाती है, जो बिहार का एक एग्जांपल है, वहाँ पर इतनी जॉब उन्हें नहीं मिल पाई, एक चैलेंजेस है। उसके साथ ही कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं एमजी नरेगा स्कीम के। जैसे रूरल एरिया में क्या होता है, ग्रोथ हो रहा है, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है हमारी। ठीक है, ये सारे कुछ लिखते हैं बिकॉज लोग अमीर हो रहे हैं ना, इससे उनको काम मिल रहा है, वो अपना पैरों पे खड़े हो सकते हैं। नो रेगुलर सोशल एडिट वो चेक नहीं करते, ऑडिट्स होते हैं ना जो सोशल ऑडिट, वो चेक ही नहीं करते, वो करप्शन हो रहा है क्योंकि वो खुद करप्शन में मिल जाते हैं, तो वो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, लाइवलीहुड, जो लाइवलीहुड होते हैं पुअर लोगों की, वो बहुत ज़्यादा सुधर में आ रही है, लेकिन फंड वगैरह उनको इतना नहीं मिलता। नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है, हमारी जो विलेज के जो एरिया होते हैं वहाँ पर वाटर का हो गया, सोइल कंजर्वेटर हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है लैंड वगैरह से रिलेटेड, लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी देखते हैं कि नेटवर्क इशू नहीं है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है हमारे एमजी नरेगा स्कीम का कि क्या होता है, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लाइफस्टाइल होता है वो चेंज हो रहा है, लेकिन उसे डेली हो रहा है वेजेस का, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके तहत क्या है, एससी हो गए, एसटी हो गए, वीमेन है, उनकी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लेकिन उनकी वेज है वो कम है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है बिकॉज 100 दिनों में बिल्कुल कम ही पैसे हमें मिलते बेसिकली स्कीम के तहत। ठीक है, अब देखते हैं हमारी जो एमजी नरेगा स्कीम है उसके तहत कुछ सक्सेसफुल भी हुआ है कुछ, तो देखते हैं जो अर्बन एरिया में होता है एमजी नरेगा स्कीम के तहत, अब क्या है इसका जो स्कोप होता है, पहले ये विलेज तक ही सीमित था, नहीं अब इसका जो स्कोप होता है ये अर्बन एरिया तक भी फैल गया। ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो बढ़ रही है एमजी नरेगा स्कीम के तहत, ये नहीं कि एमजी नरेगा स्कीम नहीं और भी ज़्यादा लार्ज गोल
बढ़ रही हैं। जैसे कि एमजी स्कीम है वो तो चल ही रही है, उसके साथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट अदर भी स्कीम लेके आ रही है, जिससे कि हमारे जो गोल हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, और आप लिख सकते हो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होती है, प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है लोगों की। ठीक है, ये सारे लिखते हैं। सोशल एडिट होते हैं, वो आए दिन 6 मंथ में वो देखते रहते हैं कब इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये देखते रहते हैं। और जॉब कार्ड मिलता है, जस्ट लाइक मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमजी नरेगा स्कीम के तहत आपको क्या मिलता है, एक जॉब कार्ड मिलता है। जॉब कार्ड के तहत ही आपको 100 दिनों का काम मिलता है। हर एक फैमिली मेम्बर, जस्ट लाइक हमारी फैमिली होती है, फैमिली के एक ही मेंबर को क्या मिलता है, जॉब कार्ड मिलता है। और एमजी नरेगा स्कीम के तहत आपकी फैमिली में एक ही व्यक्ति को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। ये नहीं कि सभी एमजी नरेगा स्कीम के तहत जुड़ जाओ, नहीं, एक ही व्यक्ति को जॉब मिलती है और एक ही फैमिली को एक ही जॉब कार्ड मिलता है कि उसे 100 दिनों का एक ही व्यक्ति को काम मिले। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जो कि कम्प्लीटली कवर होता है। इफ़ यू आर लाइक कर रही हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।